दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने धर्मेंद्र साहब की अदाकारी को एक अलग ही अंदाज में सामने रखा और दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1983 में रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म नौकर बीवी की, जो अपने समय में न सिर्फ दर्शकों को खूब गुदगुदाने में कामयाब रही बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार सफलता दर्ज कर गई थी। ये फिल्म खास इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि इसके जरिए राजकुमार कोहली जैसे निर्माता निर्देशक, जो अब तक अपनी पौराणिक और एक्शन से भरपूर फिल्मों के लिए जाने जाते थे, उन्होंने पहली बार कॉमेडी का स्वाद चखा और दर्शकों को एक अनोखी पारिवारिक कॉमेडी पेश की। राजकुमार कोहली का नाम उस दौर में एक बड़े फिल्ममेकर के रूप में लिया जाता था जिन्होंने जानी दुश्मन, नगीना, जादूगर और बाद में जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी जैसी मल्टीस्टार फिल्मों से धमाल मचाया। लेकिन 1983 में उन्होंने ये तय किया कि क्यों न दर्शकों को हंसी ठहाकों से भरपूर एक पारिवारिक फिल्म दी जाए और इसी सोच का नतीजा बनी नौकर बीवी का। इस फिल्म के प्रोडक्शन से भी एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है क्योंकि इसे प्रोड्यूस किया था राजकुमार कोहली की पत्नी निशी कोहली ने। निशी कोहली खुद भी फिल्मों से जुड़ी रही थी और इस फिल्म में उन्होंने गायक के रूप में भी अपनी आवाज दी। फिल्म की कहानी लिखी थी चरणदास सहरावत ने और इसकी पूरी पटकथा एक ऐसी थी जो उस दौर के पारिवारिक दर्शकों को खूब भा गई थी। फिल्म का संगीत दिया था बप्पी लहरी ने और यह शायद पहली बार था जब राजकुमार कोहली ने अपने करीबी संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जगह बप्पी दा पर भरोसा जताया और बप्पी लहरी ने भी अपने अंदाज में फिल्म के गानों को सुपरहिट बना दिया। गानों के बोल लिखे थे अनजान ने और गीतकार के रूप में अनजान ने इस फिल्म में ऐसे बोल लिखे जो हल्के फुल्के भी थे और यादगार भी। वहीं गाने गाए थे किशोर कुमार, आशा भोसले, बप्पी लहरी और निशी कोहली ने, जिनकी आवाजों ने मिलकर इन गानों को और भी खास बना दिया था। इस फिल्म के गानों में जमाना तो है नौकर बीवी का, मैं नहीं हूँ, क्या नाम है तेरा, यार मिला, ओ मेरे सजना और डांस म्यूजिक जैसे गीत शामिल थे, जिनमें से कई गीत उस दौर में घर घर में बजते थे और आज भी पुराने गानों के शौकीनों की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। खासकर जमाना तो है नौकर बीवी का और ओ मेरे सजना को लोगों ने दिल से पसंद किया था। दोस्तों, बात करें इस फिल्म के कलाकारों की तो इसमें धर्मेंद्र मुख्य भूमिका में थे और उनके साथ ऋषि कपूर, कादर खान, ओम प्रकाश, राज बब्बर, विनोद मेहरा, स्मिता पाटिल, अनिता राज जैसे कलाकारों ने अपनी मौजूदगी से फिल्म को मजबूत बनाया। धर्मेंद्र उस दौर के सुपरस्टार थे और उनकी एक्शन इमेज बहुत मजबूत थी, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने कॉमेडी का ऐसा तड़का लगाया कि दर्शक उनकी कॉमिक टाइमिंग देखकर हैरान रह गए। फिल्म में एक सीन तो आज भी याद किया जाता है जब धर्मेंद्र जी ओम प्रकाश जी के पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं और पैरों को देखते हुए मजाक में कहते हैं, दादाजी आपके पैर तो बिल्कुल अंग्रेजों जैसे लगते हैं। ये डायलॉग स्क्रिप्ट में नहीं लिखा गया था बल्कि धर्मेंद्र ने शूटिंग के दौरान खुद ही इम्प्रोवाइज किया था और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वे मौके पर ऐसा संवाद बोल देते थे कि वह सीन हिट हो जाता। इसी तरह एक और सीन में जब अनिता राज धर्मेंद्र को बाथरूम में बंद कर देती है तो धर्मेंद्र का डायलॉग कि यह तो लूडो की गोटी जैसा है देखने वाले हर किसी को खूब गुदगुदा गया और बाद में खुद धर्मेंद्र ने खुलासा किया कि यह डायलॉग भी उन्होंने मौके पर बोला था। दोस्तों, यही वजह है कि धर्मेंद्र को सिर्फ एक्शन हीरो नहीं बल्कि हरफनमौला कलाकार कहा जाता है। इस फिल्म में ऋषि कपूर की मौजूदगी भी खास रही। हालांकि ऋषि कपूर ने इसमें मेहमान भूमिका निभाई थी, लेकिन उनका गाना और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने फिल्म को और रोचक बना दिया। राजकुमार कोहली ने धर्मेंद्र से खास तौर पर अनुरोध करके ऋषि कपूर को इस फिल्म में शामिल कराया था और दोनों ने मिलकर इस फिल्म में 4 चांद लगा दिए। वहीं अनिता राज इस फिल्म की नायिका थी और दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म से पहले राजकुमार कोहली की कई फिल्मों में रीना रॉय नजर आती थी, लेकिन नौकर बीवी का उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई क्योंकि इसके बाद रीना रॉय ने पाकिस्तानी क्रिकेटर और अभिनेता मोहसिन खान से शादी कर ली और फिल्मों से दूर होकर पाकिस्तान चली गईं। अनिता राज ने इस फिल्म के जरिए धर्मेंद्र के साथ अपनी जोड़ी को मजबूत किया और यह उनकी शुरुआती हिट फिल्मों में से एक थी। दोस्तों, बात करें फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस की तो नौकर बीवी का बजट करीब 2 करोड़ 5 लाख रुपए था, जो उस दौर के हिसाब से काफी बड़ा बजट माना जाता था। लेकिन फिल्म ने भारत में लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपए की शानदार कमाई की और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इससे भी अधिक रहा। इस तरह फिल्म ने अपने बजट का 2 गुना से भी अधिक कमाया और इसे बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित कर दिया गया। रिलीज के पहले ही दिन फिल्म ने लाखों रुपए का कलेक्शन किया और पहले हफ्ते में इसने लगभग 22 लाख रुपए की कमाई की, जो उस समय के हिसाब से बड़ी रकम थी। साल 1983 में कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में नौकर बीवी का 7वें स्थान पर रही। वहीं उसी साल धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल की डेब्यू फिल्म बेताब भी रिलीज हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर दूसरा स्थान हासिल किया और सुपरहिट साबित हुई। यानी 1983 का साल धर्मेंद्र और उनके बेटे दोनों के लिए बेहद खास साबित हुआ।
खास बात यह रही कि धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों की फिल्मों ने टॉप 10 में जगह बनाए और दोनों पिता पुत्र के लिए ये साल किसी वरदान से कम नहीं था। दोस्तों, धर्मेंद्र और राजकुमार कोहली का ये पहला कॉमेडी प्रोजेक्ट था और इसमें धर्मेंद्र ने जिस अंदाज में कॉमेडी की वह दर्शकों के लिए नया अनुभव था। इससे पहले धर्मेंद्र ने प्रेम गीत, मेहंदी रंग लाएगी, जरा सी जिंदगी जैसी फिल्मों में काम किया था, लेकिन वे सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थीं। नौकर बीवी ने न सिर्फ उनकी असफलता की लकीर तोड़ी बल्कि यह साबित किया कि धर्मेंद्र हर तरह के रोल में फिट हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि इस फिल्म में कई सीन्स ऐसे थे जिन्हें देखकर दर्शकों को विश्वास ही नहीं हुआ कि धर्मेंद्र जैसा एक्शन हीरो इतनी मासूमियत और कॉमिक टाइमिंग के साथ दर्शकों को हंसा सकता है। राजकुमार कोहली ने धर्मेंद्र को फिल्म प्रेम गीत दिखाकर ही इस फिल्म के लिए साइन किया था और यहीं से उनकी यह कॉमेडी यात्रा शुरू हुई। फिल्म के हिट होने के बाद धर्मेंद्र ने एक और कॉमेडी फिल्म साइन की थी जिसमें उनके साथ शबाना आजमी थी और जिसका निर्देशन शंकर जयकिशन कर रहे थे, लेकिन कुछ वजहों से वह फिल्म अधूरी रह गई और कभी रिलीज नहीं हो पाए। दोस्तों, नौकर बीवी के निर्माण से जुड़ा एक और रोचक तथ्य यह है कि राजकुमार कोहली ने हमेशा अपनी फिल्मों में बड़े संगीतकारों के साथ काम किया, लेकिन इस फिल्म में बप्पी लहरी का चयन करना उनके लिए एक रिस्क था। हालांकि बप्पी लहरी ने उन्हें निराश नहीं किया, बल्कि इस फिल्म के गाने इतनी लोकप्रियता पा गए कि बाद में राजकुमार कोहली ने अपनी कई फिल्मों में बप्पी दा को मौका दिया। इस फिल्म ने न सिर्फ धर्मेंद्र बल्कि राज बब्बर और स्मिता पाटिल जैसे कलाकारों के करियर में भी एक खास पहचान बनाई, क्योंकि राजकुमार कोहली की फिल्मों में बड़े स्टार कास्ट का होना अपने आप में दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र होता था। खासकर राज बब्बर और स्मिता पाटिल की जोड़ी बाद में राजकुमार कोहली की कई फिल्मों में नजर आए। नौकर बीवी की सफलता का आलम यह था कि रिलीज के बाद कई हफ्तों तक सिनेमा हॉल हाउसफुल रहे और उस दौर के अखबारों और पत्रिकाओं में इस फिल्म की जमकर चर्चा हुई। धर्मेंद्र के कॉमिक अंदाज को लोग देखकर दंग रह गए और यही वजह थी कि बाद में धर्मेंद्र ने अपनी कई फिल्मों में कॉमेडी का तड़का लगाना शुरू किया। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र बेहद मस्तीखोर मूड में रहते थे और कई बार वे अपने को स्टॉस पर भी मजाक कर दिया करते थे। ओम प्रकाश और कादर खान के साथ उनकी जबरदस्त ट्यूनिंग थी और दोनों के साथ उन्होंने कई सीन ऐसे दिए जिन्हें देखकर दर्शक अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। नौकर बीवी उस दौर की उन चुनिंदा फिल्मों में से थी जिसने ये साबित कर दिया कि सिर्फ एक्शन और इमोशन ही नहीं बल्कि कॉमेडी फिल्में भी बड़े बजट और मल्टी स्टार कास्ट के साथ हिट हो सकती हैं। दोस्तों, नौकर बीवी की खासियत सिर्फ इसकी कहानी या कॉमेडी तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके निर्माण के दौरान कई ऐसे वाकये हुए जिन्हें जानकर आपको भी लगेगा कि यह फिल्म कितनी मेहनत और लगन से बनाई गई थी। धर्मेंद्र जी के बारे में तो सब जानते हैं कि वे सेट पर हमेशा मस्तमौला अंदाज में रहते थे, लेकिन इस फिल्म के दौरान उनकी कॉमिक टाइमिंग और तुरंत जवाब देने की आदत इतनी मजेदार साबित हुई कि कई बार निर्देशक राजकुमार कोहली भी हंस हंसकर परेशान हो जाते थे। कहा जाता है कि फिल्म का एक सीन बार बार रुक जाता था क्योंकि धर्मेंद्र बार बार अलग अलग अंदाज में डायलॉग बोलते और हर बार इतना मजाकिया अंदाज होता कि पूरा सेट ठहाकों से गूंज उठता। आखिरकार निर्देशक ने कहा कि जो भी तुम्हें सही लगे वही कर लो और यकीन मानिए वही सीन फिल्म में रखे गए और दर्शकों ने उन्हें खूब पसंद किया। धर्मेंद्र के अलावा कादर खान का योगदान भी इस फिल्म की सफलता में बहुत बड़ा था। कादर खान सिर्फ एक बेहतरीन कॉमेडियन ही नहीं बल्कि शानदार डायलॉग राइटर भी थे। हालांकि इस फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने नहीं लिखी, लेकिन अपनी अदाकारी से उन्होंने हर सीन में जान डाल दी। ओम प्रकाश जी की कॉमिक टाइमिंग भी इस फिल्म में देखने लायक थी। उस दौर में जब धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार उनके साथ मस्ती करते नजर आए तो यह एक अनोखा मेल बना और दर्शकों ने खूब सराहा। नौकर बीवी के गाने भी इसकी सफलता का बड़ा कारण बने। खासकर जमाना तो है नौकर बीवी का, ये गाना अपने आप में इतना हिट हुआ कि कई स्टेज शो और शादियों में ये गाना बजने लगा था। किशोर कुमार की आवाज और बप्पी लहरी का म्यूजिक जैसे मिलकर एक जादू रच देते थे। वहीं वो मेरे सजना जैसा गीत फिल्म की रोमांटिक साइड को दर्शाता था जो उस दौर के युवाओं को खूब पसंद आया। दिलचस्प बात यह भी है कि इस फिल्म के कुछ गाने रिलीज के समय उतने चर्चित नहीं हुए थे, लेकिन बाद में जब फिल्म टीवी पर बार बार दिखाई जाने लगी तो इन गानों की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। दोस्तों, नौकर बीवी ने उस दौर में ये साबित कर दिया कि अगर किसी फिल्म में स्टार कास्ट, म्यूजिक और हल्की फुल्की पारिवारिक कहानी का तड़का हो तो वह बॉक्स ऑफिस पर जरूर सफल होती है। यही कारण है कि इसे हिट घोषित किया गया और यह 1983 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हुई। दिलचस्प तथ्य ये भी है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र जी को हल्की चोट लग गई थी और जब ये खबर सनी देओल तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत अपने पिता को फोन किया और उनका हालचाल पूछा। उस दौर में पिता पुत्र के रिश्ते की यह मिठास मीडिया में भी खूब चर्चा का विषय बनी।
इसी दौरान धर्मेंद्र और सनी की जोड़ी पर भी लोगों की नजरें टिकी थी, क्योंकि एक तरफ सनी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बेताब से सबका दिल जीत रहे थे तो दूसरी ओर धर्मेंद्र कॉमेडी में धमाल मचा रहे थे। एक और रोचक किस्सा यह है कि धर्मेंद्र ने इस फिल्म के जरिए अनिता राज को भी काफी सपोर्ट किया। अनिता राज उस दौर में नई नई फिल्मों में आई थी और धर्मेंद्र जैसे बड़े स्टार के साथ काम करना उनके लिए एक बड़ा मौका था। धर्मेंद्र ने उन्हें कई बार गाइड किया और बताया कि कॉमेडी सीन को किस तरह सहजता से निभाना है। इसी का असर था कि अनिता राज की कॉमिक टाइमिंग भी इस फिल्म में काफी सराही गई। राजकुमार कोहली ने इस फिल्म के जरिए साबित कर दिया कि वे सिर्फ सीरियस और एक्शन फिल्मों के मास्टर नहीं बल्कि हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्में भी बड़े स्तर पर बना सकते हैं।